वेलकम टू लॉ एंड फाइनेंस। एंड पिछले वीडियो में हमने चालू किया था एक चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका सेकंड पार्ट है ये। हम थोड़े से जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। अगर हमें कभी भी प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना रहता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। इसको हम फैक्टर बोलते हैं। और हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसको हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं और कंपाउंड वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन से चालू करते हैं। समझ लो कि आज मैंने 50,000 T0, आज मैंने 50,000 इन्वेस्ट किए 10% के हिसाब से। तो T5 एट द एंड ऑफ 5th ईयर मेरे पास कितना रुपए हो जाएगा, ये मेरे को निकालना है। मतलब मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालना है। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 प्लस इसका फैक्टर क्या होता है? 10% का फैक्टर मैंने बताया था कितना होता है? 0.10। सॉरी, ये फ्रैक्शन है, फैक्टर होता है इसका 1.10, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखना है 1.10, ये यहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। 1.10 और n क्या है? नंबर ऑफ़ पीरियड। नंबर ऑफ़ पीरियड यहाँ पे क्या कितने हैं? 5 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 लिख दो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले आप कैलकुलेटर लेंगे। कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलकुलेटर लीजिए, वहाँ पर हम लिखेंगे, वहाँ पर टाइप कीजिए 1.10। जब हम वहाँ पे 1.10 टाइप करेंगे उसके बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन दबाना है और 4 बार = दबाना है। 4 बार, 1 2 3 4। तो हमारे पास कुछ 1.610 ऐसा आएगा। अब हम 4 बार क्यों दबा रहे हैं? देखो, जब मैं 1.10 लिखती हूँ तो ये पहले से ही 1 है और अभी हमें और कितना आगे जाना है? कितना 5 चाहिए हमें, तो कितना आगे जाना पड़ेगा? 4 स्टेप्स आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम 4 टाइम सिर्फ = दबाते हैं। तो 5 स्टेप पे हम आसानी से आ जाएंगे। फिर इसको जो आंसर आया है आपका, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके कैलकुलेटर के, उसको इंटू 50,000 कर दीजिए तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज मैं 5,000 जमा करती हूँ। R यानी इसको I भी बोलते हैं। अगर 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि एक बार इंटरेस्ट मिलेगा साल में, एनुअली में एक बार साल में इंटरेस्ट मिलेगा, साल में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। हमें निकालना है कि T8 पे क्या वैल्यू आती है। तो इस भी हमें फ्यूचर वैल्यू ही निकालना है। यहाँ पर भी फ्यूचर वैल्यू = प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। फ्यूचर वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 5,000 पर एनम। इसका फैक्टर कितना होगा? 1.08। कितना? 1.08। वो यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8।
तो इसका मुझे आंसर जल्दी से आप कैलकुलेट करो। क्या करना है, 1.08 टाइप करो कैलकुलेटर पे, फिर इनटू दबाओ, यानी हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और 7 बार इज इक्वल टू दबाना है हमें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कुछ आ जाएगा 1.8509, फिर इंटू 5000 कर दो, कितना आएगा 9254.65। तो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको करके लाना है, और कमेंट में मुझे आंसर बता देना। 11,000 T0 7% per annum compounded annually T6। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुझे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लेना है ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और ये वाले पेज का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया कंपाउंडेड, एनुअली का। बट अगर आपको आए ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 50,000 हमने जमा किया T0 पे, 8% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब दो बार ब्याज जो है ना वो हमें मिलता है। पहले 6 महीने में ब्याज कैलकुलेट होता है, फिर वापस से ब्याज मिलता है, ऐसा इसका मतलब है। कंपाउंडिंग आपको पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कैसा फंडा चलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है हमें, तो यहाँ पर 2 बार इंटरेस्ट मिलता है हमें। ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। अब T5 पे हमारा कितना वैल्यू हमें मिलेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो 8% है, ये साल भर का इंटरेस्ट है, पर एनम का है ये। ठीक है, पूरे साल भर का इंटरेस्ट है। अगर मैं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालूँ तो क्या होगा, 8 डिवाइड बाय 2, 4% जो है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 6 मंथ्स। इसका फैक्टर क्या होगा, 1.04 इसका फैक्टर होगा। अब हम जो मेरे को साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है और हमारा n है 5, तो हम क्या करते हैं, साल में हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी आपका n आ रहा है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। तो हमारा 5 × 2 10 हो जाता है ये। तो हमारा देखो क्या निकलता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे 50,000 है। ठीक है, गलत नहीं समझना, 50,000 है। 1.04 हमने फैक्टर निकाला, और यहाँ पर 5 आना चाहिए था, बट सम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है, 1.04 लिखो, इनटू मल्टीप्लिकेशन दबाओ, 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 बार क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है 1.480। इसको मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 74,012.2। ये हो जाएगा हमारा एट द एंड ऑफ 5th ईयर का आंसर। इतना पैसा हमारे पास जमा हो जाएगा। अब अगर यही चीज़ जो है वो कंपाउंडेड समझ लो मंथली हो गई, कंपाउंडेड मंथली हो गई, तो कैसे करेंगे हम? या कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो गई तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, कंपाउंडिंग क्वार्टरली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज मैंने 11,000 इन्वेस्ट किए, 16% पर एनम है, बट कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली साल में, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 बार इंटरेस्ट मिलता है हमको यहाँ पर, ठीक है, 4 बार मिलता है। अब यहाँ पे मेरे को बताना है T4 में। अब ये जो है वो साल भर का है पूरा इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल भर का इंटरेस्ट है ना, साल भर का इंटरेस्ट है। अब जो क्वार्टर है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो 4, अगर मेरे को 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो 16 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। देखो कैसे, मैं बताती हूँ इसका सिंपल यूनिटरी मेथड से हम करते हैं इसको। अगर 16% में 12 महीने का इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट होगा 3 महीने का, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 4%, ठीक है, हमारा आंसर आता है 4%। अब 4% का मेरे को फैक्टर बता दो, 1.04 इसका फैक्टर होता है, ठीक है, 4.10 इसका फैक्टर होता है। अब मेरे को निकालना है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस RN। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 11,000 है ना, 11,000 है, 1.04, और यहाँ पे n कितना लूँ? वैसे कितना बोला है यहाँ पर? 4, बट साल में 4 बार वो हमें दे रहा है, तो 4 × 4 करते हैं हम यहाँ पे 16 बार। निकालो इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आती है 1.8009। इसको 11,000 से मल्टीप्लाई करो, 19,810 ऐसा कुछ आता है हमारी वैल्यू। इसकी वैल्यू आती है हमारी 1.872। इसको हम 11,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2602। फिर अभी एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें कंपाउंडिंग मंथली का एग्जांपल दूंगी मैं। 80,000 आज मैंने इन्वेस्ट किए, 24% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली के रेट पे।
T3 पे कितनी वैल्यू होगी? ये जो है 24%, ये पर एनम मतलब ये साल भर का इंटरेस्ट है, साल भर का इंटरेस्ट है ये, मतलब 24% पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? तो कितना इंटरेस्ट होगा एक महीने का? 2% है ना। अब 2% का फैक्टर कितना होगा? 1.02 इसका फैक्टर होगा। अब फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + RN। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालना है, ये हमें पता है 80,000। देखो 80,000 है और फैक्टर मैंने कितना बताया? 1.02। और n कितना साल है? 3 साल। बट हर महीने कंपाउंड हो रहा है, 12 महीने होता है, इसलिए यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो। 1.02 लिखो, मल्टीप्लिकेशन, और कितने बार हम करेंगे, कितने बार हम इज इक्वल टू दबाएंगे? 35 टाइम्स, 35 टाइम्स दबाएंगे। इसका रीज़न मैंने बताया आपको, तो दबा आंसर बता दो फट से। इसका आंसर कुछ 2.039 आता है, उसको 80,000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारा आंसर कुछ 1,63,190.9 आंसर आ जाता है हमारा। तो आज हमने फ्यूचर वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस देखे। कल हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने का कंसेप्ट सीखेंगे और उसके क्वेश्चंस भी कल ही कर लेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। बेल आइकन ज़रूर दबा देना।